क्यों शिवजी को अपने ही पुत्र का सिर काटना पड़ा? आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ। हिमालय की शांत गोद में बसा कैलाश पर्वत, जहाँ ठंडी हवाएं शिवजी के ध्यान की ध्वनि के साथ घुलकर पूरे ब्रह्मांड को शांत कर देती थी। बर्फ से ढके पर्वत, मंद मंद बजती डमरू की आहट और प्राकृतिक प्रकाश, सब कुछ अद्भुत था। शिवजी ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त। लेकिन आज कैलाश में कुछ अलग था। माता पार्वती के मन में एक विचार जन्म ले रहा था। एक दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी। कैलाश पर कोई दासी नहीं जो उनकी रक्षा करे। जब भी वे स्नान करती, कोई ना कोई भीतर आ जाता, गण, देवता या स्वयं शिवजी भी। उन्होंने सोचा, क्या हर बार मेरी निजता भंग होगी? काश मेरे पास मेरा अपना कोई पुत्र होता जो मेरी रक्षा करता। उनके भीतर मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर लगी हल्दी उपटन को एकत्रित किया। धीरे धीरे प्रेम से उन्होंने एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। गोल चेहरा, चमकती आंखें, मासूम मुस्कान। फिर उन्होंने आंखें बंद कर संकल्प लिया, आज से तुम मेरे पुत्र हो, मेरी रक्षा करोगे। उनके संकल्प ने मूर्ति में प्राण भर दिए। मूर्ति में एक तेज चमका और बालक जीवित होकर खड़ा हो गया। वह इतना सुंदर, इतना तेज था कि पार्वती जी की आंखें खुशी से भर गई। उन्होंने उसे उठाकर गले लगाया, कहा, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा, गणों के ईश। गणेश जी ने नन्हे हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। कुछ देर बाद पार्वती जी स्नान करने गईं। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, जब तक मैं ना कहूं, किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय शिवजी ध्यान से उठकर लौटे। उन्होंने दरवाजे पर एक अनजान बालक को देखा। शिवजी ने कहा, बालक, मुझे भीतर जाना है। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मेरी माता ने मना किया है। शिवजी को आश्चर्य हुआ। गणेश जी अडिग खड़े रहे। माँ की आज्ञा सबसे ऊपर है। शिवजी ने गणों को बुलाया। नंदी, भृंगी और अन्य गण आए और समझाया, ये भगवान शिव हैं, रास्ता दे दो। परंतु बालक गणेश नहीं माने। उन्होंने अपनी सूक्ष्म शक्ति से सभी गणों को पीछे धकेल दिया। उनकी वीरता तो अद्भुत थी। अब देवताओं ने भी आकर हस्तक्षेप किया, इंद्र, अग्नि, वरुण, लेकिन गणेश जी अकेले सब पर भारी पड़े। पूरा कैलाश उनके साहस से गूंज उठा। आखिरकार शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया। एक पल एक तेज प्रकाश और त्रिशूल ने बालक गणेश का सिर अलग कर दिया। शांति छा गई। देवताओं के चेहरे उतर गए। पार्वती जी स्नान से बाहर आई। उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव देखा। उनकी चीख ने पूरे कैलाश को हिला दिया। वहां महाशक्ति आदि शक्ति स्वरूप में प्रकट हुई। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पृथ्वी, आकाश, देवता सब भय से कांप उठे। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र की हत्या करने वाले का विनाश होगा और यदि उसे जीवित न किया गया तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। देवता डर के मारे शिवजी की शरण में आ गए। शिवजी बोले, मैं अपने पुत्र को वापस जीवित करूंगा। उन्होंने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक मासूम हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लाए। शिवजी ने मंत्रों द्वारा वह सिर गणेश के शरीर से जोड़ दिया। एक तेज चमका और गणेश जी जीवित हो उठे और पहले से भी अधिक दिव्य दिख रहे थे। पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शिवजी ने कहा, आज से गणेश सबसे पहले पूजे जाएंगे। हर शुभ कार्य, हर पूजा उनसे शुरू होगी। देवताओं ने गणेश जी पर फूल बरसाए। स्वर्ग में खुशियां मनने लगी और इस तरह जगत के विघ्नहर्ता
गणपति बप्पा का जन्म हुआ। सब देवताओं और आकाशीय जीवों ने गणेश जी को स्वीकार कर खुशियों में नाचना शुरू किया। चारों ओर फूलों और दिव्य प्रकाश की बारिश हो रही थी। वातावरण पूर्ण रूप से पावन और उत्सव्य था। भगवान गणेश ने प्यारी मुस्कान के साथ सभी को आशीर्वाद दिया और उनके जीवन से सभी बाधाएं दूर की। पार्वती और शिव ने गर्व और प्रेम से उन्हें देखा, जानते हुए कि हमारा पुत्र गणेश सबसे पहले पूजा जाएगा। यदि आपको गणेश भगवान के जन्म की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।